देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। पाकिस्तान में फिर से बवाल कटने जा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी डोलने वाली है। दरअसल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी कि पीटीआई ने ऐलान किया है कि वो 5 अगस्त से इमरान के लिए तांडव करने जा रहे हैं, जिसे इमरान खान फ्री मूवमेंट नाम भी दिया गया है। इधर इमरान समर्थकों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी कि पीएमएल-एन ने चेतावनी दी है कि अगर हिंसक प्रदर्शन हुआ तो पीटीआई समर्थकों की खैर नहीं। इमरान खान फिलहाल रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें एक ऐसी कोठरी में रखा गया है जहां पर किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पीटीआई का कहना है कि इमरान को फोन पर बात करने की भी परमिशन नहीं दी जा रही है। सवाल ये कि क्या 2 साल से जेल में बंद इमरान के लिए ताले टूटेंगे? क्या शहबाज के लिए इमरान कोई नई मुसीबत लाने वाले हैं? एक तरफ तो बीएलए टीटीपी ने शहबाज मुनीर की कमर तोड़ कर रख दी है, तो वहीं दूसरी तरफ अब पीटीआई ने जंगे ऐलान कर दिया है। क्या होगा पाकिस्तान का, क्या होगा इमरान का? आज इसी पर करेंगे बात। क्या इमरान की बेल के लिए कोर्ट के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, इसीलिए पीटीआई ने बवाल का रास्ता चुना है क्या? पाँच अगस्त 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था। इमरान खान रावलपिंडी के अडियाला जेल में बंद है। अब 2 साल बाद इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई सड़क पर बवाल मचाने जा रही है। पाकिस्तान ही नहीं, इस रविवार यानी 3 अगस्त को लंदन में इमरान खान के लिए डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लोग इकट्ठे होंगे, उनकी आजादी के लिए प्रदर्शन करेंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मरहबा विंजल रोड पे, और जो हमारा प्रोटेस्ट है लंदन में, उसकी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। ये आप देख सकते हैं पोस्टर, और ये पूरी टीम इस वक्त यहाँ मौजूद है आसिफ भट्ट साहब की क़यादत में। और इनको तो आप जानते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये वो चाचा हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में पाकिस्तान का और इमरान खान का नाम रोशन किया है। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं सारी टीम यहाँ मौजूद है और ये सारी तैयारियों में है। और हमारा एक ही मकसद है कि खान साहब की रिहाई, और इसके लिए हम सब जमा हो रहे हैं इंशाअल्लाह लंदन में, और पूरे यूके में रहने वाले तमाम पाकिस्तानियों से, और जो पाकिस्तानी नहीं भी हैं, जो इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी पे क्या कहना चाहिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, तो वो हमारा साथ दें और आएँ। और 3 अगस्त को लंदन में भरपूर मुजाहरा हो रहा है और इसमें भरपूर तरीके से शिरकत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इधर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 अगस्त के प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पेशावर में बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर, महासचिव सलमान अकरम राजा, उमर आयूब, जुनैद अकबर समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। पार्टी ने इसे इमरान खान को आजाद करो अभियान नाम दिया है। बताया गया है कि पीटीआई राजधानी इस्लामाबाद में बड़ा प्रदर्शन कर सकती है। खास बात तो यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने बेटों सुलेमान और कासिम को पाकिस्तान आने और किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने से मना कर दिया। इससे पहले इमरान की बहन अलीमा खान ने दावा किया था कि उनके भतीजे अपने पिता की रिहाई के लिए 5 अगस्त को होने वाले प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे, लेकिन इमरान ने साफ किया कि उनके बेटे न तो पाकिस्तान आएंगे और न ही किसी प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे। इमरान के बेटे सुलेमान और कासिम ने अपने पिता की रिहाई के लिए अमेरिकी संसद में भी पिछले दिनों मुलाकात भी की थी, लेकिन जिस तरह शहबाज और मुनीर की ट्रंप से पट रही है, उससे लगता नहीं कि इमरान के मामले में उन्हें अमेरिका से कोई मदद मिलेगी। अभी पाकिस्तान ने अमेरिका को मुकम्मल तौर पे मैनेज किया हुआ है मिनरल्स, और अब आपने देखा ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट भी किया है कि पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह है कि पाकिस्तान से जो है वो ऑयल जो है वो निकाला जाएगा, एक कंपनी होगी और ये सारी चीज़ें। और इस वक्त आप के सामने है पाकिस्तान अमेरिका के जितना करीब जा चुका है। पाकिस्तान इसराइल से पहले ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर रहा है। पाकिस्तान मिनरल्स अमेरिका को देना चाहता है। पाकिस्तान जो है वो इब्राहिम एकॉर्ड के ऊपर बातें शुरू हो गई हैं, और मतलब वो तमाम क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, वो तमाम चीज़ें जो इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान से चाहता है
जो अमेरिका के फायदे में, पाकिस्तान के फायदे में नहीं। ये हुकूमत जो चीजें भी अमेरिका के साथ कर रही है उनमें से किसी एक चीज का भी पाकिस्तान को फायदा नहीं है, उसमें तमाम के तमाम फवायद वो अमेरिका के हैं। तो आज जो है वो बड़ा एक सख्त दिन होगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कह रही है हमने कॉन्फ्रेंस करनी है। पिछले दिनों इमरान खान माइनस हो गए हैं वाले बयान पर भी पाकिस्तान में खूब सियासत हुई। इमरान की बहन अलीमा ने मीडिया से बात करते हुए माना कि हाँ, इमरान माइनस हो गए हैं। इस पर मरियम ने पीटीआई और इमरान पर जमकर पलटवार किया। क्या हम ही रह गए हैं? मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गए। मैडम, केपीके के एमपी कहते हैं अली मीर गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। मेरी बहन अलीमा खान साहिबा ने खुद ये फरमा दिया कि इमरान खान साहब माइनस हो चुके हैं। तो अल्लाह ताला का ऑनरेबल स्पीकर, अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, आसमान का निज़ाम देखें। जिनको ऑपोजिशन कहती थी उनके मुखालिफिन कहते थे कि नवाज शरीफ माइनस हो चुका है। आज हम नहीं कह रहे, उनकी अपनी जमात, उनके बहनें कह रही है कि इमरान खान माइनस हो चुका है। इधर 2 साल से बेल ना मिलने पर इमरान खान ने कहा जनरल मुनीर सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए सेना का अपमान कर रहे हैं और राष्ट्रीय हितों की बलि दे रहे हैं। अगर मुझे कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार सेना प्रमुख आसिम मुनीर होंगे। दोषी ठहराए गए हत्यारों और आतंकवादियों को भी उनसे बेहतर हालत में रखा जाता है। मुझे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन वे चाहे कुछ भी करें, मैंने कभी भी उत्पीड़न के आगे घुटने नहीं टेके और ना ही कभी झुकूंगा। सवाल ये कि क्या इमरान जो मुनीर और शहबाज के खिलाफ जेल से इतना कुछ लिख और बोल रहे हैं, क्या फील्ड मार्शल इमरान को छोड़ देगा? क्या ट्रंप वाला दाव भी इमरान को नहीं बचा पाएगा या इमरान का खात्मा जेल में ही हो जाएगा? क्योंकि उन्हें जेल से बेल ना देने की हर जुगत मुनीर और शहबाज लगा रहे हैं। तो बवाल होना तय है क्या पाकिस्तान में? क्या फिर से वही टकराव देखने को मिलेगा? जिस वक्त इमरान खान के समर्थन में पीटीआई समर्थक सड़कों पर आए थे और उसके चलते ही इमरान खान की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। हालांकि वक्त वक्त पर पीटीआई कार्यकर्ता इमरान खान की आज़ादी को लेकर, जेल के ताले टूटेंगे ऐसे बयानों और नारों को लेकर सड़कों पर आ चुके हैं। लेकिन अभी जो मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान में वो खराब नजर आ रहे हैं। ऊपर से इमरान खान के समर्थक और पीटीआई समर्थक कह रहे हैं कि ये प्रदर्शन बड़ा होगा। मेरे साथ में बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड एसके सानी सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। अहमद मसी खान जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ बलूच पत्रकार और बलूच एक्टिविस्ट भी आप इन्हें बोल सकते हैं। आप दोनों का ही न्यूज इंडिया पर बहुत स्वागत। चूंकि पाकिस्तान में जैसे मैंने कहा कि हालात पहले से खराब हैं, बलूचिस्तान में, सिंध में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो हमने कल भी खबर दिखाई थी, या इधर पीओके में रह रहकर जो आवाज उठना, पाकिस्तान को लेकर एक्सपर्ट्स ये कहते रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े कभी भी हो सकते हैं। लेकिन एसके सानी सर, अगर पीटीआई पहले से प्लानिंग कर रही है और ये बड़ा प्रदर्शन करने की बात कह रही है, तो क्या वो टकराव, क्या फिर से वही दंगे भड़केंगे जो इससे पहले भी हो चुका है पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थन में? जय हिंद। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी तरफ से जय हिंद। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में 5 अगस्त को जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये गंभीर मामला जरूर है पाकिस्तान के लिए और खासकर मियां मुनीर के लिए। अगर आप देखें, ये जो लड़ाई है पाकिस्तान में सिर्फ मियां मुनीर और इमरान खान के बीच में है। जो दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो चाहे पीएमएल है या पीपीपी है, वो एक तरीके से नॉन एंटिटी हो गई हैं। शहबाज शरीफ की कोई रिट नहीं है और मियां मुनीर की पूरी रिट चल रही है। वो उन्होंने अपनी पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस की हैं और मियां मुनीर अपने, क्योंकि उन्होंने उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी ओहदा है और अभी वो फील्ड मार्शल भी बन गए हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और जुडिशरी के मदद से उन्होंने मैनिपुलेट करके जो इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई की, उनकी वैकेंसीज, जो उनकी सीट्स हैं, उनकी एलोकेशन उनको दे दी है, पीपीपी वालों को और पीएमएल को दे दी है। तो 2/3 मेजॉरिटी जो है अभी इन लोगों के पास चले गई और इमरान खान जो कॉन्स्टिट्यूशनली पीटीआई की जो वैलिडिटी है खत्म कर दिया है। इन ए वे मैनिपुलेशन है। और दूसरी चीज अगर आप देखें
ये जो मुनीर क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने नई नई एक फोर्स भी नहीं बना दी है, कॉन्स्टेबलरी फोर्स जिसको कहते हैं। ये एक ट्राइबल फोर्स होती थी अफगानिस्तान बॉर्डर एरिया में, उसको रिस्ट्रक्चर करके कॉन्स्टेबलरी फोर्स बना दी है, जो इस 5 तारीख को जो प्रोटेस्ट होना है वो उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए। पर अगर साथ साथ में देखा जाए, इमरान खान की फौज भी एक तरीके से जो सिविल में फौज मैं बोलूंगा उनकी तैयार है। उनकी स्ट्रीट उनका जो प्रोटेस्ट है, उनके कार्डर्स का, पार्टी वर्कर का स्ट्रीट में प्रोटेस्ट है, उनका उसके ऊपर पूरा होल्ड है। साथ ही साथ में जो अगर आपके दर्शकों को याद होगा, जब मियां मुनीर यूएसए गए थे ट्रंप को मिलने के लिए, उनके लंच के लिए जब अटेंड किया था, तब बाहर भी खड़े होके व्हाइट हाउस के वहां के जो पीटीआई के समर्थकों ने लेट डाउन किया था, इसको बहुत बेइज्जती की थी मियां मुनीर की। तो जो उनके जो इनको डिजिटल वॉरियर्स बोलते हैं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड पीटीआई की पार्टी के जो है वॉलंटियर्स, ये चाहे यूके में बैठे हों या इवन अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, ये पूरी सेंसिटाइज करे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि एक दो फोर्सेस बन चुकी हैं पाकिस्तान में, एक इमरान खान वर्सेस मुनीर। और साथ ही साथ में आपको दर्शकों को बता दूं कि पिछले हफ्ते जो रिपब्लिकन सीनेटर है यूएसए में, उन्होंने इस जो ह्यूमन राइट वायलेशन की जो बात है वो सरेआम बताई है, अपने कांग्रेस में बताई है कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं, खूब सप्रेशन हो रहा है। और आज की डेट में अगर आप इनका देखें, कोई भी न्यूज, इंटरनेट देखो, चाहे यूट्यूब देखो, सब ब्लॉक्ड है। तो मियां मुनीर ने पूरी सेंसरशिप कर दी है। अभी आप देखो, मजे की बात यह है कि हमारी हिंदुस्तान में पार्लियामेंट में जब डिबेट हुई है ऑफ सिंदूर में, ओपनली पूरी दुनिया देख रही है विपक्ष पार्टी क्या बोल रही है, पक्ष पार्टी क्या बोल रही है, बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने देखा है। यहां तक कि पाकिस्तान ने तो विपक्ष के पार्टी के मीडिया के उनके जो कमेंट्स वो चलाए हैं। पर अगर पाकिस्तान में अब देखें तो बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया है, और पीटीआई के वर्कर्स जो है ऑन रोड, उनकी ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है। उनको पूरी उम्मीद है कि वो उनका ये जो प्रोटेस्ट सफल होगा। और जो खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर है, ऑब्वियस सी बात है, इमरान खान की जो पर्सनालिटी है वो स्ट्रांग है और वो इम्पैक्ट पाकिस्तान के लोगों पर रखती है। पीटीआई समर्थक या कार्यकर्ता वो तो अलग बात है, और ये प्रोटेस्ट बड़ा हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पीटीआई का पारा जो हाई हुआ है, क्या इमरान खान की रिहाई की तरफ आगे जाएगा? और अगर रिहाई में अभी कुछ टाइम है भी, तो कैसे शहबाज शरीफ इससे निपटेंगे, या फिर क्या कुछ आसिम मुनीर के जरिए किया जाएगा? लेकिन अहमद मस्ती खान जी, ये उस पाकिस्तान से जुड़ी खबर है जहां बलूचिस्तान में पहले से लोग सड़कों पर हैं। आजादी की मांग को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर खुलेआम फायरिंग कर दी गई, 7 लोगों की जान चली गई। सिंध में लोग रह रहकर सड़कों पर आ रहे हैं, पीओके में आवाज उठा रहे हैं। ये अलग अलग जगह जो अशांति है उसमें ये जो प्रोटेस्ट अब होने वाला है, क्या असर होगा इसका? देखिए, हम इस जो जमहूरियत की जो तहरीक है पाकिस्तान में, हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा एजेंडा बलूचिस्तान की आज़ादी है। लेकिन हम जहां पर भी कोई जमहूरी तहरीक चलती है, हम उसका सपोर्ट करते हैं। और हम ये समझते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान का हकीकी प्राइम मिनिस्टर है वो इमरान खान ही है। देखिए, चाहे हम उनसे एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, वो अलग बात है। हमें इमरान खान के पूरी सियासत से कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन जो हकीकत बात यह है कि वो मुंतखब वजीर आजम पाकिस्तान के इमरान खान ही हैं। अब आप देख लें, इस GHQ और पाकिस्तान के जनरलों को ये कभी हमें कहते हैं कि हम मुल्क दुश्मन हैं, कभी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है। भाई, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन तो ये GHQ है, जिसका सरगना आसिम मुनीर है। अब आप देख लें, इनको जो है ये 5 सितारे वाले कमीज जो मरियम नवाज शरीफ ने दिया है, इसको पहन के ये अपने आप को फील्ड मार्शल कह रहे हैं। मुझे तो, मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिकन बन गया हूँ, मुझे तो अपने सदर पे मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता है कि शायद दुनिया में 2 ही लोग हैं जो आसिम मुनीर को वेरी इंप्रेसिव समझते हैं। एक पहली तो मोहतरमा नवाज शरीफ और दूसरे ये प्रेसिडेंट ट्रंप साहब। देखिए, ये जो तहरीक है जो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की, ये एक जमहूरी तहरीक है, ये रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी की तहरीक है। हम इनके शाना बशाना
खड़ा होना चाहते हैं। हम जो भी हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लें। हमारी तहरीक भी जारी रहेगी। हम फौजियों के साथ जो है मुकाबला कर रहे हैं। जो भी हमारे डेविड एंड गोलायत जो कहती है स्ट्रगल हम बलोचों का चल रहा है और वो जारी रहेगा। लेकिन साथ साथ अगर पाकिस्तान में जमहूरियत आती है, रूल ऑफ लॉ आता है, उसमें हम सबकी बेहतरी होती है। आप देख लें ये कितनी नाइंसाफी की बात है। वो इमरान खान की बहन जो है वो गैर सियासी हैं, तो उन्होंने बेचारी ने जैसे गैर सियासी शख्स ने कह दिया कि हाँ वो माइनस हो। अब इसके ऊपर जो है वो मकारन ये मरियम नवाज शरीफ तकरीर कर रही हैं कि हाँ देखे वो माइनस हो गया। ये तो माइनस हो ही नहीं सकता है। आप अगर अब इमरान खान को माइनस करेंगे तो पाकिस्तान भी दुनिया के नक्शे से माइनस हो जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते हैं ये बात। पहले इन्होंने देखे जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया और उनका ख्याल ये था कि देखो हमें तो कुछ नहीं हुआ, हमने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा दिया। अब ये आप देख रहे हैं ना कि शहबाज शरीफ जो टोटल डमी है ये प्राइम मिनिस्टर है। इसका भाई जो थोड़ा बहुत फौज के खिलाफ बात करता है नवाज शरीफ, उसको नहीं छोड़ा ना। उसको इस वजह से नहीं छोड़ा कि उन्होंने ये जो मुशर्रफ थे उस पर ट्रीजन का केस किया था। जो उन्होंने कहा नहीं जनाब हमारे फौज की आर्मी चीफ पे कैसे ट्रीजन का केस हो सकता है। आप आइन की दजियां बिखेर दें, आप मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें, आप प्राइम मिनिस्टर्स को कत्ल कर दें और आपको कोई कुछ ना कहे। आसिम मुनीर जो है ये पाकिस्तान के जो मुझे लगता है अगर ये इमरान खान को इसी तरह जेल में रखेगा तो ये पाकिस्तान के कफन में खुद कील ठोक रहा है। अब इमरान खान तो जेल में है और जेल में भी ऐसा व्यवहार जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी ज्यादा बुरी सजा किसी ने नहीं झेली जो मैं झेल रहा हूं। वो बताते हैं कि कैसी यातनाएं मिल रही हैं। वो कैसे बताते हैं कि वहां उन्हें गंदा पानी मिल रहा है, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं मिल रहा, किसी से बात करने की परमिशन है नहीं। यानी इससे खौफनाक सजा पाकिस्तान के इतिहास में किसी ने नहीं झेली। ये खुद इमरान खान दावा करते हैं और कहते हैं। लेकिन एसके सानी सर, अगर ये प्रोटेस्ट होता है तो क्या कहीं से कहीं तक भी चांसेस हैं इमरान की रिहाई की तरफ कदम आगे बढ़े? क्या ऐसा कोई भी प्रेशर बनाने में पीटीआई कार्यकर्ता कामयाब हो पाएंगे जो सेना और सरकार पर असर करे? रचना जी, जब ये अपना मियां मुनीर गए थे अमेरिका तो लंच के दौरान हमें जो खबर में आ रहा है ये ट्रम्प ने उनसे पूछा था कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी क्या है और आप उसके लिए क्या करोगे। तो ट्रम्प भी चिंता में है इमरान खान की पॉपुलैरिटी के लिए। और साथ ही साथ में जो आपका प्रश्न है कि क्या उनको रिलीज करेंगे, देखिए इतिहास गवाह है इनके जो डिक्टेटर जितने रहे हैं, चाहे वो अयूब खान थे, चाहे अपने परवेज मुशर्रफ थे या उससे पहले जियाउल हक थे, पब्लिक के डिस्कंटेंट के सामने जब पब्लिक में रोष आया तो उनको भागना पड़ा, उनको हटना पड़ा। तो अगर फौजी तरीके से अगर ये मियां मुनीर नहीं छोड़ते तो पब्लिक का रोष तो बहुत ज्यादा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक का रोष 5 तारीख को उनको नजर आना चाहिए और आएगा। और उसके बाद वो किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे मियां मुनीर, क्या वो इमरान खान को छोड़ेंगे, ये उस 5 तारीख के बाद जो जिस हिसाब से अगर पीटीआई वर्कर्स जैसे हमारे बलूच के अमर मक्तिस खान साहब ने बोला कि एक्चुअल में तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, उनको तो हटाया गया है। मियां मुनीर कभी नहीं चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो बने थे जब अपने इमरान खान उनको आगे आए जाए, बिकॉज इमरान खान ने इनको DGISI से हटाया था। तो इनकी लड़ाई पर्सनल लड़ाई है मियां मुनीर की और इमरान खान की। और DGISI तो बिल्कुल अपना मियां मुनीर तो कभी नहीं चाहेगा कि इमरान खान छूटे, क्योंकि जो मियां मुनीर है वो तो प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनली वो चाहते हैं कि भाई मैं कू ना करूं, मैं पब्लिक के सामने हो कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनली मैं एक लीगल तरीके से मैंने पकड़ जाहिर की है। तो जरदारी को हटा पाएंगे कि नहीं हटा पाएंगे ये भी समझ में आ रहा है कि हो सकता है बिलावल भुट्टो के लिए कुछ अच्छा पैकेज दे दें और जरदारी जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो ये तो अभी पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है, पर इसमें तो पाकिस्तान की जनता की इस हिसाब से इस खेल को समझती है। अगर वो समझती है कि जैसे हमारे बलोच के पत्रकार बोल रहे हैं कि एक्चुअल प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान ही है
अगर पब्लिक ये सेंटीमेंट लेके चलेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में मियां मुनीर का भी पत्ता गोल हो जाएगा, क्योंकि पब्लिक का रोष बहुत जबरदस्त होता है। पब्लिक के रोष को आप दबा नहीं सकते आप। अब जो पब्लिक का रोष है वो सड़कों पर आकर देखा भी गया, और मुझे याद है जब इमरान खान को जेल की सजा सुनाई गई थी तब भी लोग बढ़ चढ़कर सड़कों पर आए थे। लोगों ने इस बात को स्वीकार करना तक ठीक नहीं समझा। लोगों को लगा कि नहीं, जो समर्थक थे ऑब्वियस सी बात है वो सड़कों पर आ गए थे, गोलियां भी चली, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और अब टीयर गैस तक छोड़ी गई। अहमर मस्ती खान जी, इमरान खान मजबूत शख्सियत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आम चुनाव में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी इमरान खान की, और फिर आज पाकिस्तान के लिए इसे अनफॉर्चुनेट ही कहा जाएगा कि जिसे जिताया गया वो जेल के अंदर है। फिर जिस तरीके से सजा में इजाफा होता रहा, 14 साल, फिर उनकी बीवी को भी जेल में। इमरान खान ये कह रहे हैं कि उनसे जानबूझकर ये खुन्नस निकाली जा रही है, ये रंजिश है जिसके चलते वो जेल के अंदर हैं। लेकिन क्या दूर दूर तक भी कोई भी ऐसा रास्ता है जो अभी इस प्रोटेस्ट के बाद इमरान खान को जेल से बाहर निकाल सके? देखें, अभी आप लोगों ने ये जो कुछ रील्स चलाए कि उनके बेटे नहीं आ रहे हैं, ये दरअसल ये पाकिस्तान की एजेंसियों ने ये अफवाह फैलाई है कि उनके बेटे नहीं आ रहे हैं। बात ये है कि शायद वो आएंगे, अब तक इसका कोई फैसला नहीं हुआ है। और उनके बेटों ने भी ये कहा है कि हमने अपने वालिद से कोई इजाजत नहीं मांगी है आने की, हम सिर्फ उनको इन्फॉर्म करेंगे कि हम आएंगे। ये वो अपने वालिद की इजाजत के मोहताज नहीं है, और वो आएंगे, उनको हक है, वो ड्यूअल नेशनलिटी है। अगर वो रावलपिंडी और लाहौर में लैंड करेंगे तो ये आसिम मुनीर जो है चूहे की तरह भागेगा। ये देखें, वो बहुत पॉपुलर लीडर है पूरे पंजाब का, वो खड़ा हो गया है डट के। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, देखें, जब ये जनरल ज़िया से मेरे अपने एक अंकल ने रही हूँ और शुक्रिया भी कर रही हूँ क्योंकि इस बीच आ रही है बड़ी खबर। एसके सानी सर, अहमर मस्ती खान जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ी खबर है हिमाचल से। हिमाचल